दोस्तों, जब भी इस दुनिया में प्रेम की मिसाल दी जाती है तो उसमें सबसे पहला नाम श्री कृष्ण और राधा रानी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी सबसे मनपसंद रानियां थीं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण बचपन में अपने गोपियों के साथ रास लीलाएं किया करते थे, जिनकी कहानियां आज भी मशहूर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण के नाम आज भी केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? आपने जब भी कृष्ण भक्तों को देखा होगा तो गौर किया होगा कि वह हमेशा ही श्री राधे श्याम के नाम का ही जाप करते रहते हैं। कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हुआ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार यह बताया जाता है कि राधा जी बिस्म भानु नाम के एक ग्वाले की बेटी थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नाम के एक गांव में हुआ था। ऐसा कहा जाता है जब श्री कृष्ण जी और राधा जी सबसे पहले मिले थे, तब राधा जी श्री कृष्ण के एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गए और उन्होंने कृष्ण को पहली बार तब देखा जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते पकड़कर ओखली से बांध दिया था। दोस्तों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी दीवानी हो जाती थी और मगन होकर नाचने लगती थी। इसके साथ साथ यह बता जाता है कि श्री राधा जी कृष्ण के बांसुरी के धुन में इतना खो जाती थी कि उनके अपने घर का भी ध्यान ना ही रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को तना मरना शुरू कर दिया और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली कि राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद कर दिया है, उन्होंने यह बात यशोदा माता को बताई और वह राधा जी से विवाह करने को जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को ना ही मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया। एक तरफ तो राधा जी उनसे उम्र में 5 साल बड़ी है और दूसरी तरफ उनका विवाह भी कहीं पहले से तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब यह बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी श्री कृष्ण जी ने राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे। तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए। तो श्री कृष्ण जब ऋषि गर्ग के पास गए तो ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव हैं, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को यह भी समझाया कि उनका जन्म केवल और केवल दुष्टों का नाश और धर्म का स्थापना करने के लिए हुआ है। और जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को वास्तविकता से परिचय कराया, तभी से राधा जी श्री कृष्ण के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब और बड़े हुए तो उन्हें कंस के बुलावा आने पर उन्हें वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो चुपके से राधा जी के घर उनसे मिलने पहुंचे थे और उनसे बिना कुछ बोले ही अपनी बांसुरी उन्हें तोहफे में दे दी थी। इसके कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण जी बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हुए और ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी उनके यादों में फुट फुट कर रोती थी और समाज के दबाव में आकर उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पिता के इच्छा के अनुसार किसी और से विवाह करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा जी का भाई परियाण से हुआ था और राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ी थी। राधा जी का विवाह होने के बावजूद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती थीं। दोस्तों, राधा और कृष्ण जी के विवाह न होने के पीछे एक और कथा प्रचलित है, जिसके मुताबिक ऐसा बताया जाता है एक बार देव ऋषि नारद को यह घमंड हो गया था कि खुद कामदेव भी
उनके तपस्या और उनके ब्रह्मचर्य को ना ही तोड़ सकते। ये सब देखते हुए श्री नारायण ने सोचा, केव ना देव ऋषि नारद का ये घमंड तोड़ा जाए। और जब देव ऋषि नारद रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक सुंदर नगर दिखाई दिया, जहां माता लक्ष्मी का स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। तब नारद मुनि नगर में गए। वह माता लक्ष्मी की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गए। लक्ष्मी जी की रूप और सुंदरता को देखकर देव ऋषि नारद का ब्रह्मचर्या तो भंग हो ही चुका था, लेकिन उन्होंने सोचा, क्यों ना स्वयंवर में भाग ले लिया जाए। पहले देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु, आप अपना सुंदर रूप हमको दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हरि का एक और अर्थ वानर होता है, लेकिन देव ऋषि नारद यह सब बात ना ही जानते थे और भगवान विष्णु ने उन्हें एक वानर रूप दे दिया। जब लक्ष्मी जी स्वयंवर में आई, लेकिन देव ऋषि नारद के वानर वाले रूप को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसी के साथ साथ देव ऋषि नारद के स्वयंवर में खूब मजाक भी उड़ाया गया। उसी समय की बात है, श्री विष्णु जी ने भी एक राजा का भेष बनाकर उसी स्वयंवर में आ गए और भगवान विष्णु के सुंदर रूप को देखते ही लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। ये सब देखकर स्वयंवर में बैठे सभी लोग देव ऋषि नारद के और भी हंसी उड़ाने लगे और उन्हें कहा, पहले अपने जाकर रूप तो देखो। जब देव ऋषि नारद ने शीशे में अपना रूप देखा तो इन्हें अपना वानर वाला रूप देखकर बहुत ज्यादा क्रोध आया और भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह हम स्त्री वियोग में तड़प रहा हूं, उसी तरह आप भी हर जन्म में स्त्री वियोग में तड़पेंगे। लेकिन इसके कुछ समय बाद नारद मुनि को अपने गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने इस बात के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद मुनि को क्षमा करते हुए ये बताया कि ये सब तो उनकी ही माया थी। दोस्तों, फिलहाल आप अब लोग कमेंट करके बताइए किस वजह से श्री राधा और कृष्णा जी का विवाह नहीं हुआ।